तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 16 आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है स्वच्छता, यानी कि साफ सफाई। अब साफ सफाई बहुत तरीके की होती है यार, कोई बाहर से पोछा लगा देता है, कोई अंदर से पोछा लगा देता है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके चारों तरफ ही सफाई हो तभी उसको हम स्वच्छता कहेंगे। ये स्वच्छता दोनों प्रकार की हम पढ़ेंगे यहाँ पे, अंदर की स्वच्छता, बाहर की स्वच्छता, ठीक है। क्योंकि नैतिक शिक्षा का मकसद क्या है, आपको नैतिकली अच्छा बनाना, एक सभ्य इंसान बनाने की यहाँ पे कोशिश करी जाती है। तो उसके हिसाब से हमें अंदर से भी साफ होना पड़ेगा, बाहर से भी साफ सफाई रखनी पड़ेगी। तो सारी चीजें, जीवाणु, कीटाणु और अलग अलग प्रकार के कीड़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सूक्ष्म जीव कहते हैं, वैसे देसी भाषा में कीड़े कहते हैं उनको, है ना। तो उन कीड़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियोस की फॉर्म में भी, और सारा कुछ लिखा हुआ भी मिल जाएगा वेबसाइट पे। तो प्लेलिस्ट का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। अगर अदरवाइज आपको जो है ना, अगर वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे आपको हरियाणा बोर्ड का काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी आपको अवेलेबल करा रखे हैं वेबसाइट पे। सिलेबस अगर आपको दिक्कत, सिलेबस भी मिल जाएगा प्रोबेबली। मतलब कुछ से सब्जेक्ट का है, कुछ का नहीं है, वो टाइम नहीं मिल पाया था लिखने का। क्योंकि पूरा ही बुक करनी थी यार, उनका क्या ही लिखना होता है ना। तो पूरी बुक कंप्लीट है ऑलमोस्ट अब की बार, तो वैसे भी सिलेबस की दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपको जो है पेपर वगैरह चाहिए होंगे प्रिपरेशन के लिए, तो पिछले सालों के जो पेपर्स है वो आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल है। और साथ में जो है बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बहुत सारी चीज़ें वेबसाइट पे जरूर से विजिट करना। गूगल पे सर्च कर लेना, अगर कुछ फालतू दिमाग नहीं लगाना आपको। CCL चैप्टर सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएगी। cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट हमारी है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर को। अब ये वाला जो चैप्टर है स्वच्छता, बहुत ही खूबसूरत प्यार भरा चैप्टर है, जिससे हम हमारी जिंदगी के साथ सुकून पा सकते हैं, हम बीमारियों से बच सकते हैं, और न जाने कितनी सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। दो ही तरीके होते हैं जिंदगी जीने के, अगर आप समझो। या तो आप पैसा कमाओ और उस पैसे को डॉक्टरों के पास दे आओ, है ना, सिंपल तरीका। एक है एडवांस तरीका, अपने आसपास सफाई रखो और डॉक्टरों की जरूरत ही ना आने दो, है ना। तो आप बताओ, आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आएगा? अपने आसपास सफाई रखो और डॉक्टरों को पास ना आने दो। अब इतना भी अच्छा इंसान बनने की जरूरत नहीं है भाई हमको, क्योंकि आप कितनी भी सफाई रख लो, बीमारी तब भी आ ही जाती है। अब उसके पीछे कारण बहुत सारे होते हैं। मेजर जो कारण होता है वो है हवा, क्योंकि हवा के बिना तो भाई सांस लेना मुश्किल, नहीं मुश्किल क्या, मर ही जाएंगे हम। तो वो जो हवा है ना, वो देखो, हम स्वच्छता के नाम पे अपने आसपास सफाई रख सकते हैं। हवा को सफाई कैसे करें? हवा की सफाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है, जो कि हर मिनट में अंदर बाहर हो रही है सांस के द्वारा। तो अगर हवा भी साफ है, आसपास पेड़ पेड़ पौधे हैं बहुत सारे, तो आपको एक अलग ही ताजगी महसूस होती है। वहां पे जो पेड़ों के बीच में जो इंसान रहते हैं, उनको बहुत कम बीमारियां देखने को मिलती हैं। मतलब रेयरली ही केस होगा कि वो बीमार हुए हो। तो ये हवा काफी महत्व रखती है। अब शहरों में रहते हैं ज्यादातर, तो उनको तो भाई वही हवा नसीब होनी है, धुएं वाली। तो क्या कर सकते हैं उसका, ठीक है। बट हाँ, कोशिश करना अपने आसपास जो सफाई हो सके वो कर लेना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। सारी चीजें मैटर करती हैं। अब मान लो आपने सफाई रख ली है, हवा खराब है, तो बीमार तो फिर भी होना है, डॉक्टर के पास फिर भी जाना पड़ेगा। बट हाँ, कोशिश करो, पेड़ भी लगा लो, अच्छा बढ़िया रहेगा काम तुम्हारा, है ना। चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। स्वच्छता हम सबके स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में स्वच्छता को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। यानी कि बहुत प्राचीन बात है, वेदों की बात है। वेद ग्रंथ जो बने हुए थे ना, उनके अंदर भी स्वच्छता की बात हो रखी है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी आंतरिक और बाह्य सभी प्रकार की शुद्धि अर्थात स्वच्छता पर विचार करने का संकेत दिया है। अब आप बोलो भाई, आंतरिक स्वच्छता क्या होती है? बाह्य स्वच्छता तो समझते हैं, झाड़ू पोछा लगा लो और कूड़ा वूड़ा साइड डस्टबिन में डालो, बस ठीक है भैया, हो गया हमारी बाहर की सफाई। तो अंदर की सफाई कैसे होगी? चलो देखेंगे, वो भी पता लग जाएगा चैप्टर में। यथा योग सूत्र सबसे पहले जो है, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्राधिनानी नियमः, ये संस्कृत का कोई है, पूरी संस्कृत की लाइन है, ठीक है ना। तो सूत्र के अंतर्गत जो है सोच अर्थात स्वच्छता पर विचार करता है। ये लाइन हमें बताती है हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। स्वच्छता यानी कि शुद्धि भी कहते हैं, ये दो प्रकार की होती है, बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि, या फिर कह लो बाह्य स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता।
यहाँ पे पूर्ण विराम आना चाहिए था, अच्छा लगता। अपने आसपास के स्थान, खान पान व धनोपार्जन को पवित्र एवं शुद्ध रखना बाह्य शुद्धि है। यानी कि आसपास जो भी खा पी रहे हो, जो जगह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए ना, तो उसको कहते हैं हम बाह्य शुद्धि। और मन, बुद्धि और अंतःकरण को विद्या, सत्संग, स्वाध्याय, सत्य भाषण और धर्माचरण के पवित्र से पवित्र रखना आंतरिक शुद्धि है। यानी कि अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर बुरे बुरे विचार नहीं लाने हैं, तो उसको हम कहेंगे आंतरिक शुद्धि। अंदर से शुद्ध हो जाना चाहिए। आपके अंदर कोई अलग से जो है द्वेष वाली भावना या कपट वाली भावनाएं नहीं होनी चाहिए। ये दोनों प्रकार की शुद्धियां हमारे संपूर्ण जीवन को पवित्र बना देती है। पवित्र का मतलब यहाँ पे कह सकते हो एक सुखी जीवन की जिसकी हम कामना करते हैं वो बना देती है। आंतरिक शुद्धि पर हमारे ऋषि मुनियों ने मंथन करते हुए अनेक शास्त्र लिखे हैं, किंतु हम यहाँ बाह्य शुद्धि के एक अंग स्वच्छता पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि भाई अगर आंतरिक शुद्धि पे आ गए तो ग्रंथ लिखने पड़ जाएंगे हमको वापिस से, जिसका हमारा बिल्कुल मन नहीं है। तो हम सिंपल सी बात है, हम बाह्य शुद्धि पढ़ेंगे सिर्फ स्वच्छता के बारे में, बाह्य शुद्धि में भी सिर्फ साफ सफाई के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वच्छ व्यक्ति मन से खुश रहता है। स्वच्छता से आसपास का वातावरण खुशनुमा रहता है। मनुष्य का व्यक्तित्व निखर जाता है। वह अपने नित्य कर्मों को ठीक प्रकार से कर पाता है। अब यहाँ पे नित्य कर्म का जो ये मतलब है ना, यहाँ पे मतलब है कि आप जो काम करते हो आमतौर पे जनरली, जैसे मेरा काम है, पर्पस है वीडियो बनाना। अब मान लो मैं स्वच्छता की वजह से बीमार पड़ गया, तो स्वच्छता नहीं रख पाया, मैं उस वजह से बीमार पड़ गया, तो क्या होगा, मेरे जो काम करना है, मेरे को आपको वीडियो प्रोवाइड करानी है, तो वो वीडियो कब आएंगी, पता नहीं कब आएंगी भाई, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, पता नहीं कितना टाइम निकल जाए जब तक मैं ठीक नहीं होता है ना। तो ये उसको जो है वो खराब हो जाता है, काम पूरा शेड्यूल हमारा खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हमें स्वच्छता रखनी पड़ती है। तो नित्य कर्मों को ठीक प्रकार से कर पाता है अगर हम स्वच्छ रहते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए भी स्वच्छ रहना अति आवश्यक है। स्वच्छ व्यक्ति उत्साह से परिपूर्ण रहता है। यदि स्वच्छता को जीवन में अपना लिया जाए तो अनुकूल पर्यावरण में स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अब स्वच्छता अपनाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन चलो कोई ना, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में भी। अस्वच्छता से हानियां, क्योंकि पहले तुमको डराया जाएगा, ऐसे चुप चपाक के भाई बोलो कि हाँ ये चीज अच्छी होती है, तो आप कैसे मान लोगे अच्छी है। देखो जैसे हमें बताया जाता है कि भैया लड़ाई बुरी बात है, जब तक आपके साइड में बम नहीं फटता तो आप कैसे कह दो कि लड़ाई बुरी बात है, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो गया। तो वही बात है यहाँ पे भी। यहाँ पे अस्वच्छता की पहले हानियां बताएंगे कि खतरनाक क्या है, क्या हो जाता है इससे, और फिर आपको बताएंगे कि हाँ कैसे अब ठीक होना है तुमको। ठीक है, पहले बीमारी फैलाएंगे फिर उसका इलाज ढूंढेंगे। अब अस्वस्थ व्यक्ति के आसपास कोई नहीं रहना चाहता। वह दूसरों की नजरों से गिर जाता है और रोगग्रस्त होकर अपने जीवन की गति को स्थिर यानी धीमा कर देता है। यहाँ पे ब्रैकेट डाल सकते हैं, मैं ना, चलो ये ब्रैकेट चालू तो हो गई, खत्म नहीं करी हम। स्टिल यहाँ पे धीमा यहीं पे आएगा, ये धीमा, हाँ स्टिल कर देता है। चलो, तो यहाँ पे जो है ना क्या होता है एक्चुअल में, जब हम बीमार होते हैं या कुछ होता है तो हमारा जो सारा काम काज जो भी है, हमारा जीवन बिल्कुल रुक सी जाता है। अस्वच्छता परस्पर सौहार्द भाव में बाधा डालती है। अस्वच्छता से पर्यावरण प्रदूषित होने से अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिन पर यहाँ विचार किया जा रहा है। मतलब ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। लास्ट में कंक्लूजन भी बता दूंगा आपको कि इस चैप्टर का मतलब कंक्लूजन के बाद में कि क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हमें ये पता लग रहा है बहुत सारी बीमारियां आ जाती है अगर हमारे आसपास सफाई नहीं रहती है। अस्वच्छता से अनेक प्रकार के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं। अब ये बैक्टीरिया वही कीड़े होते हैं जो बीमार कर देते हैं हमको। जैसे देखते हैं, पढ़ते हैं इनके बारे में। पहला है, ये इंग्लिश में भी नाम दे रखा है इन्होंने और हिंदी में भी दे रखा है। अब ये वैज्ञानिक नाम है, थोड़े से अजीब अजीब से लगेंगे, कोई बात नहीं भाई। ठीक है, स्टेफाइलोफोकस, नहीं स्टेफाइलोकोकस है ये। ठीक है, तो ये जो है त्वचा की बीमारियां, आंखों का आना, यानी कि आंखें मतलब आंखें आ जाती है ना, वो लाल सी हो जाती है, वो जिसमें हम चश्मे लगा के घूम रहे होते हैं कि नहीं मेरी आंख आई हुई है, तो बताते हैं वो वाली आंखें आना, ये अर्थात आंखों का लाल होना, गला खराब होना, मुंह से लार गिरना, यह बैक्टीरिया मनुष्य के मल में भी पाया जाता है। यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, मिस हो जाते हैं यार पूर्ण विराम कई बार, चलो कोई ना। यह बैक्टीरिया मनुष्य के मल में भी पाया जाता है। इससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कि जो आपका खाना है वो जहरीला हो जाता है इसके कारण से। ठीक है, अब ये कुछ बैक्टीरिया है, ये मेरे को नहीं लग रहा भाई सफाई का पंगा है ये तो चलो त्वचा की बीमारी भाई नहा धो लो, चलो कोई ना, अच्छी बात है, नहा धो लिया करो आप भी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सलमानेला, यह जीवाणु मनुष्य व जानवरों की आंतों व मल में पाया जाता है। यह भोजन में सफाई न रखने से फैलता है।
वमन, मरोड़, दस्त, बुखार, ये कोमा लगा देते हैं, सिर दर्द, कैंसर, यकृत की बीमारी यानी कि लीवर खराब हो जाता है बहुत बार हमारा, और खाना नहीं पचता, पेट में ऐसे मतलब गैस वैस बनना, वो दिक्कतें, ऐसी जो बीमारियां हैं वो इस जीवाणु के कारण होती हैं। अब जो आता है नेक्स्ट है हमारे पास वो है क्लोस्ट्रीडियम। अब यह बैक्टीरिया मिट्टी में, वातावरण में, पशुओं की आंतों में पाया जाता है। अब बोटुलिन नामक फूड पॉइजनिंग बीमारी होती है, ये जो एक बीमारी का नाम है, और ये हरामी इतने हैं भाई, किताब में भी इंग्लिश में लिख रहे हैं, बीच में हिंदी की किताब है, इंग्लिश में चिपकाना है तुमको तो, क्योंकि सारे तो अंग्रेजों ने बना रखे हैं सारी दवाइयाँ ववाइयाँ, तो वो चक्कर है, इसीलिए इंग्लिश में मिलते हैं हमको। तो ये बोटुलिन नामक की एक फूड पॉइजनिंग, भोजन खराब करने वाली बीमारी है, इससे भोजन जहरीला हो जाता है बेसिकली। अगला जो है वो है हमारा कैंपाइलोबैक्टर। अब यह जो है पशुओं में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, जो कुत्तों और मुर्गों में पाया जाता है। यह गंदे भोजन और आसपास की गंदगी से फैलता है और कई बीमारियों का कारण भी बनता है। अभी बीमारियां भी बताएंगे कौन कौन सी बीमारियां हैं। लेड और केमिकल से भोजन जहरीला हो जाता है, जिसे खाने से मनुष्य और पशु दोनों ही बीमार हो जाते हैं। इधर उधर पड़े हुए भोजन और कूड़े में पड़े हुए पॉलीथीन को खाने से अनेक गायें बीमार होकर मृत्यु प्राप्त हो जाती है। भाई इसमें गलती स्वच्छता की नहीं है, एक्चुअली हम देखें तो स्वच्छता की क्या गलती, भाई पॉलीथीन डाल रहे हो तुम, पहले तो बना रहे हो उसको, फिर ऊपर से उनको डाल रहे हो। अब जो जानवर है, एक्चुअली में एक कंसेप्ट बड़ा थोड़ा सा वियर्ड है। अगर आप अपने आसपास देखते हो, आपके आसपास गांव में, अब पूरे हरियाणा में यार ये बवाल मच चुका है कि खेतों में गायें जाती हैं, चर के आ जाती हैं। अब किसानों की खेती बर्बाद होती है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी हम सहन कर लेंगे एक तौर पे देखा जाए। बट गाय के लिए जो पंचायती जगह होती है, वो ज़्यादातर गाँव में तो भैया रेंट पे दे रखी है, जो कि इन जानवरों के लिए, जो आवारा जानवर घूम रहे होते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए वो बना दी गई है सरकार की साइड से। बट मजे ले रहे हैं सरपंच उन चीज़ों के। तो आपके गांव में बताओ यार, आपके गांव में क्या सीन है, क्या गाय के लिए अलग से कुछ बना रखा है या नहीं बना रखा है, जो आवारा जानवर घूम रहे होते हैं। तो फिलहाल जो है अब उनको खाने को कुछ मिलता नहीं, क्योंकि हमने क्या करा, हमने खेतों में लगा दिए तार, अब आजा, अब घुस के दिखा गाय तू, तो अब वो क्या खाए बेचारी, अब जानवर है, पेट है, भूखा तो मरेगा, भूख लगेगी तो कुछ तो चाहिए। अब आपको आप कचरे भर के आप पॉलीथीन वगैरह में कुछ डाल देते हो, और उसको गाय खा जाती है, वो पॉलीथीन पचती नहीं है, और फिर बीमार हो जाती है बेचारी, और फिर तड़प तड़प कैसे ही मृत्यु हो जाती है। तो सारा पंगा स्वच्छता का नहीं है, यहाँ पे सारी गलती स्वच्छता की भी नहीं कह सकते हम। कूड़े से बीन कर भोजन खाने वाले भी अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये को कहाँ से आ गया बीच में, तो ठीक है, हम मतलब बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। पानी की गंदगी से भी विचित्र प्रकार की बीमारियां फैलती है। गंदा पानी त्वचा को प्रभावित करता है, त्वचा पर लाल लाल चकत्ते, खुजली और अन्य बीमारियां हो सकती हैं। ये जो खुजली वगैरह ना, ये गर्म पानी से भी हो जाती है बहुत बार, बहुत सारे लोगों को। तो मतलब वो गर्म पानी में नहाते हैं या ऐसा कुछ होता है ना, तो उसके कारण से भी हो जाती है बहुत बार। तो गंदे पानी पर पैदा होने वाले मच्छर मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बुखार फैलाते हैं। गंदे पानी से उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, बुखार, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। इस प्रकार यह हानिकारक कीटाणुओं को फैलाने का स्रोत होता है। अब ये बैक्टीरिया के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा भाई। ये जो किताब में जो चैप्टर दे रखा है ना, वो मतलब आउट ऑफ लॉजिक है थोड़ा थोड़ा सा, तो वो बता दूंगा मैं लास्ट में क्या सीन है। अब फिलहाल पहले चैप्टर समझ लेते हैं, जिनको चैप्टर ही समझना है भाई, बाद में हम बताएंगे अपनी राय, ठीक है। आपकी राय भी मैच कर लेंगे यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बैक्टीरिया किस प्रकार से फैलते हैं, इनका विशेष कारण गंदगी होती है, जिसके साथ नमी तथा 37-38 डिग्री तापमान में नमी युक्त भोजन में ये 20 मिनट में दुगने हो जाते हैं, यानी कि स्पीड बहुत तेज है, अल्टीमेट तेज है। जानिए बैक्टीरिया के बढ़ने का 3 घंटे का चक्कर, सिर्फ 3 घंटे में आप देखो बैक्टीरिया कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास में देखो शुरुआत होती है 100 बैक्टीरिया से, 100 जीवाणु है, बैक्टीरिया है हमारे पास में, और 20 मिनट के बाद वो हो जाएंगे 200, 40 मिनट के बाद 400, फिर जो है 800, और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो 3 घंटे में जाके 51,200 हो जाते हैं। मतलब हर 20 मिनट में वो डबल होते रहेंगे, डबल होते रहेंगे, ऐसे करते हुए 3 घंटे में वो इतने सारे हो गए हैं। अब उनको मारने के लिए हमको क्या लाना पड़ेगा भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। स्वच्छता से बचने और स्वच्छता को जीवन में अपनाने के उपाय क्या हम कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में स्वच्छता आ जाए, है ना। ये भी जरूरी है। आप डर गए हो ना भाई तुम, हाँ डर गए,
कह दो, वैसे कह दो यार मजाक मजाक में कि हाँ हम डर गए हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां आ रही है स्वच्छता से, मतलब स्वच्छता ना रखने से। तो अभी जो है हम बचने के उपाय पूछ लेते हैं इनसे। सर्वप्रथम अभिभावकों और बच्चों को बचपन से स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिए। अब पहले तो भाई स्वच्छ रहने की आदत ही डलवा लो यार। देखो मेरे को ये चीज में ना, जापान का आपने सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी ऐसे मीम शॉर्ट, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। बट मेरे को इस मामले में जापान एक कंट्री है जो कि काफी बढ़िया लगती है, कि वहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफी अलग लेवल पे है, वो हटके है। वहाँ पे बच्चों को बचपन में पेपर वेपर और पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं रहता। वहाँ पे सिर्फ उनको जो है मोरल सिखाए जाते हैं, उनको साफ सफाई और ये चीजें, अपनी दिनचर्या जो बेहतर बन सकते हैं, बीमारियां ना आए, तो वो चीजें सिखा सकते हैं। और एक्चुअली में ये काम करता है। अब वो वहाँ की जो लाइफ है ना, इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। मतलब अगर हम यहाँ पे एवरेज लाइफ देखें 60 साल की है, तो वहाँ पे लगभग 80-85 के आसपास की लाइफ है एवरेज में। तो ये काफी अच्छा है, मतलब बच्चों को सिखा रहे हैं। वहाँ पे मैंने पढ़ा था, मतलब देखी थी यार वीडियो वालों का, तो वहां पे बता रहे थे कि 5th क्लास तक कोई पेपर नहीं होते। वहां पे सिर्फ बच्चों को ये सिखाया जाता है अपने आसपास सफाई कैसे रखनी है, कैसे रहना है, वो सारी चीजें, वो सभ्य चीजें सिखाई जाती हैं, जो कि इंडिया में भी कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अब बच्चों को तो भाई नंबरों से तोला जाने लग जाता है बचपन में ही, और उसके बाद तो फिर क्या ही करेगा वो नंबर लाए कि तुम्हारी स्वच्छता रखे, है ना, एक ही चीज होगी। अब अपने सामान को सुव्यवस्थित रखना, इससे कौन सी बीमारी फैलती है भाई, चलो कोई ना। शरीर के सभी अंगों को साफ रखना, हाँ ये जरूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपने आसपास के स्थान की सफाई, अपने बिस्तर की सफाई का ध्यान रखना सिखाना चाहिए। ये सारी चीजें हमको सिखानी चाहिए, जबकि जापान वाले तो सिखा रहे हैं ऑलरेडी ये चीज। भारत वालों को सिखानी चाहिए, चाहिए ना, लेकिन नहीं सिखाते भाई। अब परिवार वाले तो सिखाएंगे सिखाएंगे, टीचर्स का क्या क्या काम है, स्कूल में टीचर्स हैं, स्कूल्स हैं, वो भी तो सिखाए ना कोई चीज, वो नहीं सिखाते। अब आप देखो, आप 12th में हो गए हो, आपकी उम्र कितनी हो गई होगी, 16 से 18 साल के बीच में। अब इस उम्र में जाके तुम सीख रहे हो कि भैया साफ सफाई कैसे रखनी है, तो कोई लॉजिक है इस चीज का? अब तो आप वैसे भी इंटरनेट पे या कहीं से ढूंढ के पता लगा लोगे कि हाँ मेरे को बीमारी हो रही, तो क्यों हो रही है। बच्चों को सिखाना ना जो पहले बीमार होते हैं। स्वच्छता को अपनी आदत बनाना, पालतू पशुओं को साफ रखना, उन्हें बांधने के स्थान पर सफाई रखना, उनके पीने के पानी को साफ रखना, ये सारी चीजें भी हमें करनी चाहिए। दुधारू पशुओं को, यानी कि जो दूध देते हैं, उन जानवरों से दूध निकालने के लिए काम आने वाले बर्तनों को स्वच्छ रखना, स्वच्छ भारत अभियान को दैनिक जीवन में शामिल करना, ये जरूरी है। और तभी तुम स्वच्छ रह पाओगे। स्वच्छता को जीवन में प्रथम वरीयता देना, मतलब ये वरीयता क्या होता है भाई, क्या शब्द इस्तेमाल कर दिया इन्होंने, चलो कोई ना। मतलब कि इनको जो है ना ज्यादा अहमियत देनी है जीवन में। सबसे पहले है स्वच्छता, बाद में बाकी काम। जैसे पहले आराम फिर काम, है ना, वो होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे पहले स्वच्छता फिर अपना काम। अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना, क्योंकि उनको नहीं पता, वो तो बस ऐਵੇਂ ही भटक रहे हैं, भटकती आत्मा है उनको तो। तुम ही हो समझदार इस धरती पर, तो इसीलिए तुमको ही सिखाना पड़ेगा भाई सबको, कैसे भी करो, बस उनको बता दो कि झाड़ू लगा लेना गली में चुप चपाके से, और घर में भी, और नहा भी लिया करो टाइम से। घरों में गीला सूखा गीला खाद्य पदार्थों का कूड़ा अलग अलग कूड़ादानों में डाला जाए। भाई ये थोड़ा सा वियर्ड लगता है मेरे को, ये गलत बात है भाई, तुम्हारी बुक वालों, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखो, जो लोग जो गांव में रहते हैं, है ना, गांव वाले पहले तो ये बताओ भाई कूड़ादान है किधर उनका? नहीं है ना। तो दूसरी बात, शहरों में भी हमको जो कूड़ा पात्र मिलते हैं उनमें गीला सूखा ऐसे अलग करने, भाई सरकार को ये सुविधाएं खुद देनी चाहिए ना, या सरपंच से बोलो, सरपंच प्रोवाइड कराएगा। अब गांव में तो क्या होता है, कुर्डियां बनी होती है, उनमें डाल दो भैया जाके जो भी कचरा तुम्हारा है घर का। तो एक्चुअली में सफाई रखे कैसे वो चीज के बारे में ये लोग नहीं बता रहे हैं। बोल रहे हैं बस अपना कूड़ा उठाओ और उसको फेंक दो कहीं जाके साइड में, मतलब कूड़े के ढेर में। लेकिन एक्चुअली तो बीमारी तो वहां पे ही हो रही होगी, वहां भी तो लोग रहते हैं, उनको भी तो दिक्कत होती होगी। तो सोचने की बात है थोड़ी सी। मतलब हाँ, ये कहने को तो लगेगा, देखो ये एक सिंपल तरीका बताता हूँ, ये हमारी धरती धरती माता। अब यहाँ पे इसको जो है हम चकोर कर रहे हैं थोड़ा सा सिंपल शॉर्ट तरीके से। हमारा कोई इलाका है, एरिया है, तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रह रहे हैं हम। सफाई के नाम पे हमने क्या करा, जो भी कचरा हम इकट्ठा करके आए थे, वो यहाँ पे कूड़े का ढेर है, यहाँ पे कूड़ा भर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कई सारे घर है, बहुत सारे घर बने हुए हैं, ऐसे घर बन गए, ठीक है। अब सब लोगों ने उठाया कचरा और यहाँ डाल दिया, उठाया कचरा यहाँ डाल दिया। अब ये लोग बोलेंगे भाई साहब हम तो बिल्कुल साफ सुथरे, लेकिन यहाँ जो हो रहा है, यहाँ पे जो बवाल मच रहा है, उसको कौन संभालेगा? यहाँ पे जो मच्छर हो रहे हैं, यहाँ पे जो बीमारियां हो रही है। अब क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है,
ये जो मच्छर है आपके घर में आप नहीं पालते उनको, वो अपने आप पल जाते हैं। तो वो ऐसे ही पलते हैं ना, वो कहीं भी ऐसे कचरा वगैरह पड़ा होगा जहां पर भी मतलब पानी इकट्ठा है या वो चीजें, तो वहां पे हो जाते हैं। अभी ऐसे रैंडमली आपने एक ढेर बना रखा है, उसमें जाओ तो वहां पे मच्छर हुए और वो सारे में अपने आप फैल जाएंगे। तो भैया हमने क्या सीखा, कचरा वहां पे डालो जहां पे डालना चाहिए, ठीक है। कोशिश करो यार कचरा कम से कम करो, बट उसको जो है ना, उससे बेटर ये है कि उस सामान को जिसको तुम फेंकने जा रहे हो पहले जान लो कि वो रीयूज में आ सकता है कि नहीं आ सकता है ना। तो वो जरूरी है। पहले हमें काफी सारी चीजें हैं मतलब कचरे को लेके जो है आज तक कोई सख्त समाधान नहीं मिल पाया हमको, बट जो भी है शायद भविष्य में सिखा देंगे या कुछ ढूंढ निकालेंगे, है ना। लेकिन हाँ, सरकार को इसके बारे में कुछ करना चाहिए किताबों में पढ़ाने के साथ साथ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक भारतीय उपयुक्त बिंदुओं पर विचार करे। स्वच्छता को, ये पूर्ण विराम आएगा, स्वच्छता को अपने जीवन में महत्व देने से हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो स्वच्छता के अभाव में अपने जीवन को खो देता है उसे बचाया जा सकता है। जैसे हमने अभी कोरोना फैलाई थी और सबने मिलकर सहयोग दिया कोरोना को फैलाने में, और फाइनली हमने सक्सेसफुली उस पे जीत भी हासिल कर ली और तुम्हारी छुट्टियां भी हो गई कई सालों की। तो इसमें हमारा क्या गलती भाई, वो अपने आप आ गया, हमारी स्वच्छता की गलती थोड़ी ना थी उसमें। अब हमने तो कुछ किया ही नहीं था उसके लिए, और वो बीमारी आ गई, ठीक है। हमने स्वच्छता भी रखी फिर भी मास्क लगाते फिरो भैया। तो वो मास्क की क्या जरूरत है जब हम खुद साफ है तो सोचो तुम जरा इस बारे में सोचो। स्वच्छता स्वच्छता से कुछ नहीं होता, बाकी भी चीजें चाहिए होती है। तभी मैं कह रहा था कि भैया हवा साफ होनी चाहिए। वो जो बीमारी थी वो हवा से या ऐसे संपर्क से फैली थी ना, वो स्वच्छता होती ज्यादा, अल्टीमेट स्वच्छता होती तब भी बीमार तो होना ही था, उसके चांसेस बहुत कम थे बचने के। वो डिपेंड करता है आपकी ताकतें कितनी है और उसकी ताकतें कितनी बीमारी की। महात्मा गांधी अपने आसपास के लोगों को अपने व्यवहार द्वारा सफाई का संदेश देते थे। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 अक्टूबर 2014 को उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भारत को स्वच्छ बनाने का अभियान प्रारंभ किया। ये तारीख ध्यान रखना है, ये पूछ भी लेते हैं कई बार। 2019 में गांधी जयंती तक भारत को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम सबको, सबका योगदान अत्यावश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है भाई। समझ गए। अभी कौन सा साल चल रहा है, सुनो सुनो सुनो, 2022 चल रहा है। ये इन्होंने बोला है 2014 में वो जो भी करा था, अभियान शुरू करा था, 2019 तक पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है। 2022 आ गया भाई, कौन सफाई करवाएगा? बोलो बोलो यार, कोई बोल के आओ उसको, सरपंच को या उनको, कि हाँ सफाई करवाओ हमारे इधर भी, हमें भी स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बनना भाई। मतलब ये क्या होता है, ये मतलब इलेक्शन और पॉलिटिक्स वाला मामला है सारा, और कुछ नहीं बचा हुआ है टोटली। मतलब लोगों को फुद्दू काटने वाली चीज चल रही है आधी से ज्यादा तो। बट जो भी है, सरकार को एक्चुअली में इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए, और हाँ लोगों को भी समझना चाहिए कि हाँ ऐसे इधर उधर जो, खास तौर पर ध्यान रखो कि पॉलीथीन वगैरह जो ऐसी चीजें है ना जो जानवरों को हार्म कर सकती है, वो ना फेंको बस तुम कहीं भी रैंडमली ऐसे ही, ठीक है। उनको प्रॉपरली खत्म करो या जो भी तुम कर सकते हो, जिससे वो जानवरों के पेट में ना जाए बस। वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और जिसकी वजह से बहुत सारे जानवरों की जानें चली जाती है। और बस यही था यार इस स्वच्छता के बारे में, ठीक है। आई होप मैंने अपना ओपिनियन भी दे दिया साथ में कि हाँ तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और सरकार क्या कर रही है और तुम्हें क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब आप क्या सोचते हो इस स्वच्छता के बारे में, क्या मेजर स्टेप सरकार की साइड से होना चाहिए और तुम लोगों को क्या करना चाहिए? आप कमेंट में बताना कि हाँ हमें ये करना चाहिए। सिर्फ एक एक पॉइंट बताना भाई, ज्यादा मत बताने लग जाना। सिंगल एक पॉइंट में आप एक्सप्लेन करो कि आपको क्या करना चाहिए अगर आप स्वच्छता रखना चाहते हो, और सरकार को उसको लेके क्या करना चाहिए, ठीक है। तो कमेंट में बताना यार, मैं अभी जानना चाहता हूँ आप कितना एक्सट्रीमली सोच सकते हो इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना, लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नैतिक शिक्षा में डाला गया है। आपको जान लेना चाहिए स्वच्छता जरूरी होती है, बीमारियां नहीं होती है, मतलब होती है लेकिन बहुत कम हो जाती है। मतलब अगर आप एक साल में जो है 100 बार बीमार हो गए और एक बार तुम एक साल में एक ही बार बीमार हो रहे हो, तो कौन सा बेटर है? एक बार बीमार हो ना तो वो स्वच्छता के कारण आएगा, इसके कारण नहीं आएगा कि तुमने आसपास कचरा खिंडा रखा है और फिर तुम सोच रहे हो मैं तो बीमार ही नहीं होऊंगा। तो ध्यान रखना उस चीज का भी, ठीक है। और साथ में जो है खाना, जो कि बहुत जरूरी होता है, वो भी काफी मेजर रोल प्ले करता है हमारा जो है। देखो टोटली हमारा जो अराउंड में जो सिस्टम है ना, जो हम ले रहे हैं खा पी रहे हैं, जो हमारे आसपास है, उन्हीं सारी चीजों से बीमारियां होती है और कोई अलग से नहीं है। बट हाँ उसके बारे में अगर आप सीखोगे, गूगल पे बहुत सारी जानकारी है, सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करो, रियलिटी में आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये कॉमन कोल्ड का इसका कोई इलाज नहीं है भाई, इसको मत सोचना कि तुम कॉमन कोल्ड का तुम कुछ कर लोगे, वो तो आएगा ही आएगा, तुम कुछ भी कर लो, कितनी सफाई रख लो, ठीक है। लेकिन हाँ सीरियस बीमारी नहीं आएगी जिसकी वजह से तुम्हें अस्पताल में या कहीं जाना पड़े। तो
वो बीमारियां नहीं आएंगी, बाकी नॉर्मल तो आती जाती रहती है जिंदगी में। ठीक है, चलो आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूं क्लास 1 से लेके 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए और आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। और हाँ, वेबसाइट पे चले जाना, लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ इस वेबसाइट का। तो जिस इस पेज का मतलब इस बुक का जो सॉल्यूशन है ना, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी वीडियो खोल लेना, उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो चीज़, ठीक है ना। तो चेकआउट कर लेना आप वो भी। वेबसाइट पे काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बता भी दी थी मैंने आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।